सफलता पाने का सफर कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सब्र रखना इस सफर को आसान बना सकता है। यह आदान प्रदान है कि किसी भी महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें समर्पित रहना चाहिए। सफलता की ओर बढ़ते हुए अक्सर हमें मुश्किलें आती हैं, और इस समय हमें थोड़ा सब्र रखना बहुत आवश्यक होता है। एक व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है, और यह वक्त को सही समय पर अपने प्रभाव में बदलने का मौका देता है। हमारी पहली कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसने अपने सपनों का पीछा किया और जीवन की मुश्किलों में भी उसने धैर्य बनाए रखा। इस व्यक्ति ने संघर्षों का सामना किया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत और समर्पण से अपने लक्ष्य को हासिल किया। सफलता में धैर्य रखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें मानवीयता, सहानुभूति और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता में सहायक होता है। इसमें समस्याओं का सामना करने की कला होती है और व्यक्ति को अपने मानवीय और पेशेवर दृष्टिकोण से समृद्धि की ओर पहुंचाता है। थोड़ा सब्र रखने का मतलब यह भी है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। कहीं भी सफलता प्राप्त करने में समय लगता है, और इस समय में हमें अपने आत्मसमर्पण और आत्मविश्वास को स्थायी बनाए रखना हमें सहारा प्रदान करता है। थोड़ा सब्र रखने के लिए हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। इससे हमें यह सुनिश्चित होता है कि हम अपने मार्ग पर सही दिशा में हैं और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सब्र रखना एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण गुण है जो सफलता के सफर को सुनिश्चित रूप से सार्थक बनाता है। यह हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सटीक दिशा में एक कदम आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है और हमें अपनी मेहनत और समर्पण में सुधार करने का मौका देता है। इसलिए हमें अपने सफलता के सफर में धैर्य और सब्र की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकें। अपने सपनों का पीछा करना। इस वीडियो में हम एक कहानी सुनेंगे जो हमें बताएगी कि कैसे अगर हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से नहीं हार सकते। एक समय की बात है, एक आम आदमी था जो अपने दिल की गहराइयों से सपने देखता था। उसका सपना था कि वह एक अद्भुत कला करने वाला कलाकार बनना चाहता था। उसका मन एक सुंदर रंगीन दुनिया बनाने की ओर बढ़ रहा था। उसने जीवन के सभी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। उसने अपने सपने को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत की और हर चुनौती को स्वीकार किया। उसने अपनी कला में सुधार करने के लिए समय निकाला और नए नए चुनौतियों का सामना किया। उसकी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों का पीछा करना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन में जब हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बढ़ते हैं तो हमें कई रुकावटें आती हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि इन रुकावटों से होकर ही हम अपने सपनों के कदमों को और भी मजबूती से बढ़ा सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, समर्पण और सही दिशा में बने रहने की आवश्यकता होती है। जब तक हम अपने सपनों की प्राप्ति के लिए समर्पित रहते हैं, हमारी मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। इस आम आदमी ने अपने सपनों का पीछा करने के लिए विशेषज्ञता का विकास किया और अपनी कला में माहिर हो गया। उसका उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास और समर्पण ने उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाया। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सपनों का पीछा करने में विफलता का सामना करना स्वाभाविक है, लेकिन हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है और हमें और मजबूत बनाती है। आखिरकार यह कहानी हमें यह बताती है कि जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हम जीवन में कुछ अद्वितीय और स्वस्थ खोजते हैं। सपनों का पीछा करना हमें उच्चतम स्तर की सफलता तक पहुंचा सकता है और जीवन को एक नए रूप में सजीव कर सकता है। सफलता का मतलब सिर्फ अपने लक्ष्यों को हासिल करना नहीं होता, बल्कि आपको खुद की कदर करना भी जरूरी है। इस पाठ में हम चर्चा करेंगे तेरी कदर, वैल्यू योरसेल्फ, और यह देखेंगे कि खुद की महत्वपूर्णता को समझना सफलता की दिशा में कैसे मदद कर सकता है। खुद की कदर करना सीखना एक शक्तिशाली गुण है जो व्यक्ति को सफल और संतुष्ट बनाता है। सफलता का मतलब नहीं होता कि आपके पास बहुत सारे संसाधन हों, बल्कि यह भी हो सकता है कि आप अपने अद्वितीयता, कौशल और योग्यताओं की कदर करने में सक्षम हों। खुद की कदर करना शुरू करने के लिए
आपको खुद से मिलती जुलती अन्य व्यक्तियों की तुलना करनी चाहिए नहीं है। आप एक व्यक्ति हैं जो अपनी अनूठी पहचान, योग्यताओं और सोच से परिपूर्ण हैं। अपने योग्यताओं को समझें और उन्हें सीख का हिस्सा मानें, क्योंकि यही आपको अद्वितीय बनाता है। एक कहावत है, जब आप खुद की कदर करेंगे तभी दूसरों को भी आपकी कदर होगी। यह बिल्कुल सत्य है। खुद की कदर करने से आप अपनी स्थिति को महत्वपूर्ण बनाते हैं और दूसरों को भी आपकी महत्वपूर्णता का आदर करना शुरू होता है। इसके अलावा आपको अपने स्वास्थ्य और भविष्य की कदर करनी चाहिए। आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको अपने शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करने की कदर करनी चाहिए ताकि आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ सकें। एक और महत्वपूर्ण अंगलगड़ी है आत्मप्रेम और आत्मस्वीकृति की। आपको खुद से प्रेम करना और अपनी कमियों को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपने आत्मसमर्पण और सफलता की दिशा में अधिक सकारात्मक रूप से काम कर सकते हैं। अगर आप अपनी कदर को समझते हैं तो आप अपने सपनों की प्राप्ति की दिशा में बहुत अधिक संभावना होती है। यह आपको आत्मसमर्पण में बढ़ोतरी करने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। इस पाठ का संक्षेप में हम देखते हैं कि खुद की कदर करना आत्मसमर्पण और सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खुद की महत्वपूर्णता को समझने से हम अपने आत्मसमर्पण को बढ़ा सकते हैं और अपने सपनों की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए खुद की कदर करने का महत्वपूर्ण अर्थ है और यह हमें सफल और खुशहाल जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस वीडियो में हम एक कहानी सुनेंगे जो हमें बताएगी कि वक्त का सही तरीके से महत्वपूर्ण उपयोग करने से ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। कहानी शुरू होती है एक युवक से जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक सामान्य सा युवक था, लेकिन उसमें एक विशेष प्रकार का सपना था। उसने अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण सपने का पीछा किया था, एक बड़े और सफल व्यवसाय का संचालन करना। अर्जुन का सपना था कि उसका व्यवसाय एक दिन बहुत बड़ा होगा और वह एक सशक्त और समृद्धि भरा जीवन जीता होगा। लेकिन जैसा कि जीवन में होता है, उसे भी अपने साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अर्जुन ने समझा कि उसे अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अधिक समय चाहिए, लेकिन उसका दिन बहुत कम समय का होता था। उसने कई बार सोचा कि क्या वह इसे बढ़ाने के लिए समय निकाल सकता है, लेकिन वह हमेशा अपने दिनचर्या में उलझा रहता था। एक दिन उसका एक बड़ा उत्सव आने वाला था और उसे अपने व्यवसाय को बढ़ाने का मौका मिल सकता था, लेकिन उसका समय बहुत कम था और उसे सब कुछ एक साथ करना था। उसने बहुत सोचा समझा, पर उसे एक सोच आई, वक्त का सही तरीके से प्रबंधन करना। अर्जुन ने तुरंत काम पर हमला बोला और उसने अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करना शुरू किया। उसने दिनचर्या में परिवर्तन किया और व्यापार के लिए उपयोगकर्ता योजनाएं बनाई। अर्जुन ने अपने व्यापार में सही निर्णय और वक्त का सही इस्तेमाल करने का जादू दिखाया। उसने देखा कि जब वह वक्त को सही तरीके से प्रबंधन करता है तो उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत अधिक सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। अर्जुन ने यह सीखा कि वक्त का महत्व अत्यधिक है और वह उसे कैसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। वह यह भी समझ गया कि अगर वह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वक्त को प्राथमिकता देता है तो सफलता अपने आप सामने आती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए वक्त का सही तरीके से प्रबंधन करना बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त का सही इस्तेमाल करना हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकता है और हमें सफल बना सकता है। इस YouTube वीडियो के आखिरी पार्ट में हम संक्षेप में देखेंगे कि इस वीडियो से हमने कैसे थोड़ा सब्र रखना, अपने सपनों का पीछा करना, अपनी कदर करना और वक्त का सही तरीके से प्रबंधन करना सीखा है और इन सीखों से कैसे हम अपने जीवन को सफलता की दिशा में मोड़ सकते हैं। हमने पहले पार्ट में देखा कि थोड़ा सब्र रखना जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। सफलता का सफर कभी कभी कठिनाइयों और चुनौतियों के साथ होता है, लेकिन हमें इनमें थोड़ा सब्र रखकर आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि अपने सपनों का पीछा करना कितना महत्वपूर्ण है। सपने हमारी मुख्य दिशा को दर्शाते हैं और हमें जीवन में एक उद्दीपन और उद्दीपक प्रदान करते हैं।
तीसरे पार्ट में हमने यह देखा कि खुद की कदर करना कैसे आत्मसमर्पण और सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण है। खुद की महत्वपूर्णता को समझकर हम अपनी क्षमताओं को सही तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं। चौथे पार्ट में हमने यह देखा कि वक्त का महत्व कैसे है और हमें इसे सही तरीके से प्रबंधन करना चाहिए। वक्त का सही इस्तेमाल करने से ही हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इस संक्षेप में हम समझते हैं कि यह 4 सीखें हमारे जीवन में कैसे महत्वपूर्ण हैं और इन्हें अपनाकर हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इन सीखों का समावेश करके हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का सामना कर सकते हैं और एक सफल, खुशहाल जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। समाप्त होते हुए हम आपसे यह अनुरोध करते हैं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आपकी राय और सुझाव के लिए कमेंट करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए और रोमांचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।